आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। डीआरडीओ ने कंफर्म कर दिया है कि विरूपाक्ष रडार उनकी टॉप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसके अंतर्गत सुखोई 30 MKI को एक एडवांस एसा रडार से इक्विप किया जाना है। डीआरडीओ सोर्सेज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने सुखोई 30 MKI का एक विशेष मॉडल, जो कि सुपर 30 प्रोग्राम का हिस्सा है, उससे तकरीबन 200 शॉर्टीज को प्लान किया है, जहां पर विरूपाक्ष रडार की जो रिगरस टेस्टिंग है उसको आयोजित किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंटीग्रेशन वर्क है एडवांस रडार सिस्टम का, इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कैरी आउट किया जा रहा है और तैयारियां काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। ये सभी काम यहाँ पर नासिक फैसिलिटी में हो रहा है और जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उस पर हमारी नज़र है और जल्दी से जल्दी यहाँ पर उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ये सर्टिफिकेशन सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन की तरफ से मिलेगा और इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है उनको प्राथमिकता पर रखा गया है। विरूपाक्ष रडार की बात करें तो इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिसको LRDE के नाम से जाना जाता है, उसके तरफ से किया जा रहा है। जबकि इसको डिज़ाइन किया गया है बेसिकली इस प्रकार से कि यह रशियन मेड N011M बार्स पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रडार को रिप्लेस कर सके। अब अगर हम विरूपाक्ष रडार की बात करें तो ये एक 950 mm डायमीटर की एंटीना को फीचर करता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली हमें 2400 गैलियम नाइट्राइड बेस ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये रडार सुपीरियर रेंज को प्रॉमिस करता है, हाई रेजोल्यूशन इमेजरी को प्रॉमिस करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक काउंटर मेजर्स के अगेंस्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके पास एडवांस कैपेबिलिटी होगी कि ये एक ही साथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड के साथ साथ एयर टू सी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसमें जो डिटेक्शन रेंज है वो एक फाइटर साइज टारगेट के लिए 300 से लेकर 400 किलोमीटर तक की होने वाली है, जबकि लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जिसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.01 मीटर स्क्वायर का है, उसके लिए जो ट्रैकिंग रेंज होगी या डिटेक्शन रेंज होगी वो 200 किलोमीटर की होने वाली है। अगर हम इस रडार के इनोवेटिव एंटीना रिपोजिशनर की बात करें तो ये बेसिकली +-90 डिग्री का एज़ीमुथ पे और +-20 डिग्री का जो एलिवेशन है वो हमें प्रदान करता है सर्च में, और इसके चलते ये एक मिनी एवैक्स की भूमिका भी निभा सकता है, जिसके अंतर्गत जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाती है। डीआरडीओ का प्लान यही है कि आने वाले भविष्य में तकरीबन 200 शॉर्टीज़ को पूरा किया जाए और टेस्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करके इसकी परफॉर्मेंस को वैलिडेट करके इसको 2028 तक रेडी कर दिया जाए। माना जा रहा है कि 2028 तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि विरूपाक्ष कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन माना ये भी जा रहा है कि सुपर सुखोई प्रोग्राम को अब एक नई रफ्तार देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी भारतीय वायुसेना में इनको शामिल किया जाए और ये एयरक्राफ्ट 2040 के दशक तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने रहेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर। कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आज सामने आई है, जहां पर कावेरी इंजन को लेकर ये क्लियर कर दिया गया है कि कावेरी इंजन अपने सर्टिफिकेशन के बहुत नज़दीक पहुंच चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को लेकर रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि कावेरी इंजन को 2026 तक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें अब किसी प्रकार का जो अवरोध है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा डर ये था कि क्या अब इसके जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट चल रहे हैं उसमें स्टेबल परफॉर्मेंस दे पाएगा या नहीं, तो वो डर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि ये लगातार 49 से लेकर 55 किलोमीटर का जो स्टेबल थ्रस्ट है वो प्रदान कर रहा है। और इसीलिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फिडेंट है कि 2026 तक इसमें जो सर्टिफिकेशन है वो दे दिया जाएगा। और एक बार जैसे ही अप्रूव होगा तो GTRA का एक नया प्लान सामने आया है, जहां पर वो एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग को इनिशिएट करेंगे, जहां पर एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को सेलेक्ट किया जाएगा और वो फुल्ली तौर पर जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो संभालेगी। और ये जो इंजन होने वाले हैं ये भारतीय वायुसेना के घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम में यूज़ किए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म किया है कि तकरीबन 150 घातक यूकैफ को स्टार्टिंग में खरीदा जाएगा, जिनकी डिलीवरी 2033 से शुरू होगी। वहीं इसके अलावा 160 से लेकर 170 कावेरी डेरिवेट इंजन की मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी, यानी जो भी बिडर या मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट किया जाएगा वो तकरीबन 160 से 170 कावेरी डेरिवेट इंजन का ऑर्डर रिसीव करेगा और उन्हें ये ऑर्डर दिए गए समय पर पूरा करना होगा। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट है, जहां पर अब प्राइवेट सेक्टर लेड प्रोडक्शन को आगे प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ये काम विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाना है। इसके अलावा अगर हम कावेरी डेरिवेट इंजन की बात करें तो ये कावेरी इंजन का ही नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है,
जो कि 13 टन के घातक यूकैप को पावर करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो कि एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म होगा, जो कि डीप स्ट्राइक मिशन के साथ साथ एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट, इसके अलावा इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। कावेरी डेरिवेट इंजन को इस प्रकार से ऑप्टिमाइज किया गया है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी बेहतरीन है, इंफ्रारेड सिग्नेचर काफ़ी रिड्यूस हुआ है, जो कि घातक जैसे प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी है, जो कि अपने लो रडार क्रॉस सेक्शन के लिए जाना जाएगा। ये इंजन लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन में मदद करेगा। वहीं इसकी सहायता से 30,000 फीट के एल्टीट्यूड तक ये प्लेटफॉर्म उड़ान भर सकता है। इस इंजन में हमें एडवांस मटेरियल देखने को मिलते हैं। एक नया ब्लेड देखने को मिलता है, जो कि 3.4:1 के प्रेशर रेशियो के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी जो डिज़ाइन चेंजेस हैं, डिज़ाइन एनहांसमेंट है, वो करी गई हैं ताकि इसके रडार क्रॉस सेक्शन को इम्प्रूव किया जा सके। गैस टर्बाइन से एस्टेब्लिशमेंट क्लियर कर दिया है कि ये जो इंजन होगा ये फुल्ली उस बिडर की तरफ से बनाया जाएगा या उस मैन्युफैक्चरर की तरफ से बनाया जाएगा जो बिडिंग प्रोसेस को जीतेगा। और इस बार जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है उनसे हटकर जीटीआरई काम कर रही है, यानी जीटीआरई प्रोडक्शन की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स को ये काम करना पड़ेगा। जैसे कि गोदरेज की बात करें तो गोदरेज ने ऑलरेडी 2 इंजन डिलीवर कर दिए हैं और बाकी के इंजन जो 6 की संख्या में है वो सितंबर 2025 तक डिलीवर हो जाएंगे। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि पोस्ट सर्टिफिकेशन जीटीआरई बिड्स के लिए इनवाइट करेगी प्राइवेट पार्टनर्स को, जिसमें कावेरी डेरिवेट इंजन की मैन्युफैक्चरिंग करने की क्षमता होगी, उसको सेलेक्ट किया जाएगा। एक प्रमुख क्राइटेरिया सामने रखा गया है जहां पर बताया गया कि ये पूरा प्रोग्राम उन्हीं के द्वारा पूरा किया जाएगा जो कि पूरे तौर पर इस इंजन को बनाने में सक्षम होंगे, जो कि इसके क्रिटिकल सिस्टम को भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्रेशर, कंबस्टर और टरबाइन जैसे जो सिस्टम्स हैं या पार्ट्स हैं, इनकी बनाने की जो कैपेबिलिटी जिनके पास होगी, इन्हीं को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हीं को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी जाएगी। और उसके बाद कावेरी 2.0 इंजन प्रोग्राम की शुरुआत होगी, क्योंकि ट्विटर पर इस समय फंड कावेरी इंजन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और इसीलिए जीटीआरई का कहना है कि हम इसके तुरंत बाद जो नया प्रोग्राम है उसको भी इनिशिएट करेंगे और जो F404 और F414 पर निर्भरता है भारत की, उसको कम करने का प्रयास हमारे तरफ से किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जिस बिडिंग प्रोसेस की बात हो रही है इसमें कौन सा बड़ा प्लेयर होगा जिसको अट्रैक्ट कर पाएंगे हम, तो इसमें लार्सन एंड टुब्रो, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जैसी कंपनियों का नाम सामने आ रहा है। गोदरेज एरोस्पेस पहले से ही अपना झंडा गाड़कर यहाँ पर बैठी है। अब लार्सन टुब्रो की बात करें तो ये ऑलरेडी घातक के एयरफ्रेम में डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर की भूमिका निभा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रोटोटाइप फैब्रिकेशन है उसमें इनकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसीलिए इनमें से जो भी सेलेक्ट किया जाएगा वो 160 से लेकर 170 कावेरी डेरिवेट इंजन का निर्माण करेगा और आने वाले भविष्य में जब कावेरी 2.0 बन के रेडी हो जाएगा तो उसकी भूमिका भी उनको ही निभानी पड़ेगी। इस समय तो प्राइमरी फोकस घातक यूकैप है, लेकिन जैसा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की हरकत चल रही है उन्होंने उसका एक पॉजिटिव साइड तो हमें देखने को मिला है कि अब भारत अपने इंडिजिनस प्रोग्राम को लेकर गंभीर होता जा रहा है। वो प्रोग्राम जो कभी लेट लतीफ़ी का सामना करते थे उनको लगातार फंड्स मिल रहे हैं और भारत प्रयास कर रहा है कि उन सभी भविष्य की संभावनाओं को पहले ही कट कर दिया जाए जहां पर हमें नुकसान हो सकता है। हालांकि कावेरी डेरिवेट इंजन का रास्ता या कावेरी 2.0 का रास्ता हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। कावेरी 2.0 के लिए हमें फिर भी तकरीबन 7 से 8 वर्षों का मिनिमम वेट करना पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।